जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारा सेकंड लेक्चर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आज हम लोग हेडिंग समझने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। हमने बताया था नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि कभी भी आपके चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आखिर क्यों नहीं काटती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी कोई भी दो चुंबकीय रेखाएं, ठीक है, जब भी कभी भी दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, तो वहाँ पर दो दिशाएं बन जाएंगी। एक ही बिंदु पर दो दिशाएं, एक नॉर्थ और एक साउथ, और जो कि ये पॉसिबल नहीं है कि कभी भी एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर दो दिशाओं का होना, ये संभव नहीं है। इसीलिए कभी भी जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। क्लियर हुआ मेरे भाई? क्यों नहीं करती हैं, समझ आया ना? क्योंकि अगर एक रेखा दूसरे रेखा को चुंबकीय रेखा काटती है तो एक ही पॉइंट पर दो पोल हो जाएंगे, दो ध्रुव हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, जो कि ये संभव नहीं है। किसी एक पॉइंट पर एक ही ध्रुव, एक ही पोल हो सकते हैं, दो पोल का होना संभव नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं क्योंकि एक बिंदु पर दो दिशाएं क्या संभव नहीं हो सकती हैं। आप ही बताइए मेरे भाई, मैं इधर हूँ, फेस करके आपकी तरफ हूँ, तो मेरी डायरेक्शन क्या है? इधर है। मैं या तो इधर से चल सकता हूँ इस बिंदु से, या तो मैं पीछे से चल सकता हूँ। मैं दोनों डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर रह करके नहीं जा सकता। ठीक सेम इसी प्रकार कभी भी सेम जो विद्युत रेखाएं होती है, जो चुंबकीय विद्युत रेखाएं होती हैं, कभी भी एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर नहीं काट सकती हैं। यस या नो, समझ गए कि नहीं? अब देखिए, अब हम जानेंगे, आपको बताएंगे 7 नंबर पॉइंट, हैस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि विद्युत धारा जो होती है, क्या जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी कि जो विद्युत धारा है ना, वो भी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है। समझ गया ना? जैसे जो आपका मैग्नेट होता है वो तो आपका एब्सोल्युटली आप जानते हैं कि मैग्नेट जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, लेकिन जो आपका विद्युत धारा है ना, वो भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ये सबसे पहले पता जो लगाए थे वो वैज्ञानिक थे, कौन? हैस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि जो विद्युत धारा होता है वो भी चुंबकीय क्या करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालक लिया। क्या लिया? चालक। दो प्रकार के चालक लिए। चालक, चालक सर क्या होते हैं, है ना? हम अगर कहें कि चालक, तो चालक से आप क्या समझते हैं? सर चालक तो उसे ही कहते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट बहता है, वो चालक होता है। यानी कि जिन जिन चीजों में धारा का संचार होता है, धारा का संचार होता है, जिन जिन चीजों से करंट को लाया जा सकता है, ठीक है, वो आपके कंडक्टर कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे कापर, कापर जो होता है, जो वायर होता है, उससे करंट फ्लो होता है कि नहीं होता? उसमें करंट फ्लो होता है। जब आप नंगे कापर वायर के तार को छूते हैं और उसमें अगर करंट है तो आपको लाइट मार देता है, ठीक है। तो वही जिन जिन चीज़ों में धारा का संचार होता है, यानी कि धारा बहता है, धारा प्रवाहित होता है, वो क्या कहलाते हैं?
चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? चालक। ये मेरे हाथ में मार्कर है, बताइए चालक है कि नहीं है? आप बताइए अपने दिमाग से, आप बताइए चालक है कि नहीं है? नो सर, ये चालक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसमें ना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब भी इसमें करंट पास करेंगे ना, तो पास नहीं होगा। आपको यहाँ पर अगर ये आप बोर्ड में डाल दो, जो बोर्ड है उसमें करंट आ रहा है, आप उसको इसमें डाल दो, ठीक है, उसमें इसको डाल दो, तो क्या आपको करंट मारता है? नो। क्यों? क्योंकि ये चालक नहीं है। चालक किसके नहीं है? वो करंट के चालक नहीं है। इसीलिए चालक जो करंट है इसमें से उसकी धारा प्रवाहित नहीं होती है और हमें करंट नहीं लगता है। तो ऐसे चीज को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। यानी कि जो जो तार होता है, तार के ऊपर जो प्लास्टिक लगा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। और जो आपका जो अंदर जो लोहे वाला चीज जो होता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका चालक कहलाता है। तो चालक तो जो है दो प्रकार के इसमें आपको समझने हैं। चालक कितने? दो प्रकार के। इन्होंने हैस क्रिश्चियन और स्टेड ने इन्होंने क्या किया? दो चालक लिया, एक सीधा चालक लिया और एक वृत्ताकार चालक। मतलब तार जो लिया वो तार को सीधा लिया, मतलब ऐसे तार लिया सीधा एकदम बिल्कुल। ये क्या है बताइए? ये तार है, तार। यानी कि इसी तार को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? चालक कहते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? इसी तार को ही हम लोग क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? एक सीधा चालक लिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक सीधा चालक लिया और एक वृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब गोल, लूप वाला। लूप समझते हैं ना? कोई तार को, जैसे तार है, मान लो ये आपके मार्कर है, और एक तार ले लो, कॉपर वायर ले लो, और इसके गोल गोल ऐसे घुमा दो। यानी कि इसके क्या कर दो? गोल गोल घुमा दो, ठीक है, इस पे लपेट दो। तो वो क्या हो जाएगा? वो कैसा रहेगा? उसका फिगर आपको कैसा नजर आएगा? सर गोल नजर आएगा, वृत्ताकार नजर आएगा, लूप, उसी को लूप भी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? दो प्रकार के तार लिए, एक सीधा चालक लिया और एक वृत्ताकार चालक लिया। ठीक, उन्होंने क्या किया? देखिए, सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र उन्होंने पता किया कि देखते हैं हम लोग, सीधा अगर चालक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा और किस तरह से होगा, उसकी दिशाएं क्या होंगी। ठीक है, उन्होंने पता लगाया। तो उन्होंने क्या किया? एक देखिए, ये कैसा चालक है? सीधा चालक। ये क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या होता है? जो धारा को कंट्रोल करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे आप समझेंगे अच्छे तरीके से, पहले ये जानिए, ये जो तार लिया गया ना, ये जो तार है कह सकते हैं, ये जो चालक है, ये जो कंडक्टर है, ये हमारा सीधा चालक है। ये एम्पियर है, लगाया गया है एमीटर। यहाँ पर माइनस, ये प्लस, और यहाँ पर प्लस, ये माइनस। ये सीधा चालक है, यहाँ कुंजी लगाया गया है। यहाँ पर क्या लगाया गया है? कुंजी लगाया गया। और ये गत्ता है, ये क्या है? गत्ता है, ठीक है। और इस गत्ते पे क्या किया गया? इसको, ये जो सीधे चालक है, इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है, मतलब इससे इसमें करंट दिया जा रहा है इस सीधे चालक में। और ये गत्ता है, ये क्या है बाबू? गत्ता है। और इस पर क्या किया गया है? आयरन, जो आयरन होता है लोहा, उसका चूड़, मतलब उसको पीस करके उसका चूड़ जो है, ठीक है, उसका बुरादा जो है आयरन का, इस पर छोड़ा जा रहा है। और इसमें क्या दिया जा रहा है? इस सीधे चालक में करंट दिया जा रहा है। तो जानते हैं जब दिया जाता है तो क्या होता है? तो जी, ये आपका जो आयरन, जो आपका बुरादा है, ठीक है, आयरन जो आपका क्या है, यहाँ पर जो आयरन का बुरादा है, जब इस पे गत्ते पे रखते हैं ना, तो जब इसमें करंट पास करते हैं, तो ये आयरन का जो बुरादा है ना, ये आयरन का जो चूड़ है, इस जो चालक है, इसके चालक के गोल गोल एकदम संकेंद्रित हो जाता है। यानी कि इस चालक के चारों तरफ एकदम इकट्ठा हो जाता है, गोल गोल वो इकट्ठा हो जाता है चालक के। ठीक है, तो इससे पता ये चलता है कि इकट्ठा तभी हो सकता है यदि धारा के पास विद्युत जो है प्रभाव है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव है, तभी तो ये इकट्ठा हो सकता है भाई। आपने क्या देखा कि चुंबक के पास आयरन की चीज क्यों जा रही थी? क्योंकि उसके पास चुंबकीय प्रभाव था। तो इसका मतलब ये, अगर हम विद्युत धारा दे रहे हैं और ये जो आयरन का जो छोटा छोटा जो बुरादा है ना, जो मिक्सिंग है, इस पे इसके चारों तरफ संकेंद्रित गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? कि धारा के पास जो है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है ना। धारा के पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है।
ये यानी कि ये जो विद्युत धारा है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, तभी तो जो आयरन के जो पीसे हुए जो चूर्ण हैं, जो बुरादे हैं, इसके चारों तरफ संकेंद्रित हो जा रहे हैं। समझ आया ना आपको? ओके। तो इससे पता ये चला, इन्होंने जो जो हैस क्रिश्चियन और स्टेड है, इन्होंने पता लगाया कि जो विद्युत धारा है ये चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इन्होंने दो चालक लिया, पहला एक सीधा चालक लिया और दूसरा क्या लिया, वृत्ताकार चालक। तो आपने सीधा चालक में देखा हमने क्या किया, ये तार लिया, एक सीधा सा तार लिया और इसको हमने क्या किया, बैटरी या करंट से जोड़ दिया और इसमें करंट सप्लाई किया। ठीक है, इनको स्विच से जैसे ही स्विच ऑन किया, यहाँ पर मैंने गत्ता लगाया था और ये जो तार था ना गत्ते के आर पार था, ये तार जो था ना ये गत्ते के आर पार था। और जैसे ही हम इस गत्ते पर जो आयरन है उसके चूड़ को डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये जो तार के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस धारा के ये इर्द गिर्द संकेंद्रित रूप से घूमने लगता है, इसके पास एकदम इकट्ठा हो जाता है। इससे ये पता चला कि जो आपका विद्युत धारा है ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? ओके। देखिए यहाँ पर वही बात को मैंने यहाँ पर लिखा है हूबहू, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर, जो चालक होते हैं चालक के हर बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में क्या बता रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना दक्षिणा है, यानी कि जो दाहिने हाथ हैं उससे जो है अंगुष्ठ नियम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब मेरे भाई, अगर आप अपने हाथ में एक कलम ले लीजिए, मेरे जैसे ये जो मार्कर ले रहा हूँ ना, तो आप भी ऐसे मार्कर को अपने हाथों में पकड़ लीजिए। ठीक है, कलम पकड़ लिया आप। अब देखिए ये जो अंगूठा है, इन्होंने क्या कह रहा है, दक्षिणा हस्त अंगुष्ठ नियम हम बता रहे हैं। तो ये जो अंगूठा है ना, ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को बता रहा है। ये धारा की दिशा किधर, अगर धारा की दिशा ऊपर की तरफ होगी तो ये जो हमारा मैग्नेटिक जो फोर्स है ना, ये जो मैग्नेटिक क्या है, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, या हम कह सकते हैं चुंबकीय जो क्षेत्र है, क्या चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ये आपकी तरफ होगी। किसके तरफ होगी, आपकी तरफ होगी। यानी कि किधर, राइट से लेफ्ट। इधर देखिए राइट से क्या होगी, लेफ्ट। अगर आपका धारा ऊपर जा रहा है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, राइट से लेफ्ट होगा। ठीक है। अब देखिए अगर यही हमने क्या किया, धारा को बदल दिया। धारा को मैंने क्या कर दिया बताइए, धारा अगर नीचे जा रही है, नीचे अगर धारा की दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी बताइए, लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगी। देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगी। किधर हो जाएगी, लेफ्ट से राइट, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब अगर हमारा विद्युत धारा की दिशा हमारा किधर हो, विद्युत धारा की दिशा हमारे इधर हो, बाएं तरफ हो। ठीक है, देखो बाएं तरफ है ना, अगर विद्युत धारा की दिशा बाएं तरफ हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक, अगर विद्युत धारा की दिशा किधर हो जाए, ऐसे ही इसी को आपको देखने हैं, है ना। अगर विद्युत धारा की दिशा किधर हो जाएगी, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, अगर राइट की तरफ विद्युत धारा की दिशा होगी तो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि आपके तरफ हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी कि जब कभी भी हमें अगर एक चालक दिया जाए और उस चालक में हमें ये पता चल जाए तो उसका जो है विद्युत धारा की दिशा किधर है, तो हम बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। क्लियर हुआ मेरे भाई? जब भी आपको पता करना है तो आप देखिए जो अंगूठा रहता है वो हमेशा ऑलवेज जो अंगूठा रहता है
वो आपके विद्युत धारा को बताता है। और जो ये चारों अंगुलियां होती हैं ना, ये जो चारों अंगुलियां होती हैं, ये चारों अंगुलियां जो हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चारों उंगलियां क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और ये जो अंगूठा होता है, ये धारा की दिशा को इंडिकेट करता है, बताता है। तो ये क्लियर हुआ, ये पूरी पिक्चर, ये पूरा इमेज आपको क्लियर होगा ना। ओके, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम नेक्स्ट हेडिंग आपको समझाएंगे, वृत्ताकार चालक। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे वृत्ताकार चालक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, क्लियर आ रहा है ना पिक्चर। ओके, देखिए वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। अभी तो आपने देखा सीधा चालक के चुंबकीय क्षेत्र देखा, अब आपको बताया जाएगा कि जो वृत्ताकार चालक होते हैं उनके चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं। ठीक है जी, देखिए ये जो है वृत्ताकार चालक है। वृत्ताकार चालक समझ रहे हैं, चालक समझ गए ना। तो ये एक चालक है जिसको गोल 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 घुमाया गया है। ठीक, यहाँ पर दो चालक रखे गए हैं और इनको गोल गोल घुमाया गया है। ठीक है, तो देखिए वृत्ताकार चालक में कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रिक वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। यानी कि आपने समझा कि जो वृत्ताकार चालक होते हैं इनके चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि जो कहीं पर इसे जो वृत्ताकार चालक है, इस वृत्ताकार चालक के किसी भी बिंदु पर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी आप देख लो, है ना, तो इसको सकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, सकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये सकेंद्रित अभी समझे ना, यानी कि अगर लोहे का चूल डालेंगे तो इस जो वृत्ताकार जो आपका चालक है इसके गोल गोल सकेंद्रित रूप से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर समझिए, जब हम तार से दूर जाते हैं, यानी कि देखिए ये तार है, इस तार से जितने दूर जाएंगे, है ना, मान लो ये मार्कर है और इस पर आप जो है चालक को लपेट दो, ऐसे लपेट दो, तार को खूब लपेट दो। तो तार जितने ही आप लपेटोगे, जितने ही लपेटोगे, तो जो जो केंद्र इसका रहेगा, जो बीच वाला जो केंद्र रहेगा, उससे जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे उतना ही वृत्त जो है बड़े होते जाएंगे। भाई ये एकदम तो ये जेन्युइन है भाई। हम जितना ही ज्यादा, अब मान लो इस पे आप तार को लपेट रहे हो, लपेट रहे हो, अब मान लो इतना मोटा सा लपेट दिए, तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो आपने राउंडिंग लपेटा हुआ ना, ये जो पहले वाला जो सर्कल होगा, जो वृत्ताकार चीज होगा सर्कल, उससे तो बड़ा ही होगा ना, बिल्कुल होगा सर। ओके, अब क्या कहा जा रहा है, विद्युत धारावाही तार के, जो विद्युत धारावाही तार हैं, ठीक है, यानी कि जिनमें से विद्युत धारा जाता है, प्रवाहित होता है, कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होती हैं रेखाएं तार के केंद्र पर सरल जैसे प्रतीत, सरल जैसे मतलब सीधी प्रतीत आती हैं। बीच में जब ये जो आपके वृत्ताकार तार है ना, जो ये चालक हैं, इसके एकदम बीचों बीच में, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी, बिल्कुल क्या होंगी, सीधी होंगी। ये हमें समझ आता है। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे दोस्तों, 11 वाला पॉइंट, दक्षिण हस्त, क्या दक्षिण हस्त नियम, अंगुष्ठ नियम। अच्छा ठीक है, इसको भी हमने आपको बता ही दिया है, तो ये आप समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगुष्ठ विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां, ठीक है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ये आपको पहले ही क्लियर करवा दिए। ठीक है, ये आपको समझ आते हैं। चलिए अब 12 नंबर पॉइंट देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होती हैं को प्रवाहित करने वाले कारक, यानी कि इनके कॉज क्या होते हैं, इनके कारक क्या होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रवाहित करते हैं। जब भी आपको कहेगा चुंबकीय क्षेत्र को प्रवाहित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, तो आप एनसीईआरटी बेस पे 3 ही कारक को मुख्य रूप से बताएंगे और यही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बेस्ट है।
देखिए, पहला जो कारक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो होता है चुंबकीय क्षेत्र समान। ये कैसा साइन होता है? ये साइन जो होता है प्रोपोर्शनल का होता है, यानी ये समानुपाती का होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। यानी कि कोई अगर चालक है और उस चालक में जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उतना ही ज़्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मेरे भाई, आपने देखा कि जो आपके वैज्ञानिक कौन थे? हैस क्रिश्चियन ऑयस्टेड थे। उन्होंने क्या किया था? सीधा चालक लिया था, वृत्ताकार चालक लिया था, और उसमें उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया था। तो आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, विद्युत धारा, अगर जितना ज़्यादा विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे किसी चीज़ में, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि विद्युत धारा से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि जितना धारा बढ़ाएंगे चालक में, यानी कि करें, मान लो आप 20 वोल्ट की बैटरी है ना, 20 वोल्ट की बैटरी कोई है, तो ये सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी कि 40 वोल्ट की? आप बताइए, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सबसे ज़्यादा उत्पन्न करेगा? किस में उत्पन्न होगा सबसे ज़्यादा, 20 वोल्ट में कि 40 वोल्ट में? सर आप देखिए, 40 वोल्ट में सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखने को मिलेगी। समझ गए ना? यानी कि जितने ही ज़्यादा चालक में है ना धारा प्रवाहित होगी, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक से दूरी। यानी कि चालक से आप जितना दूर जाएंगे, है ना, यानी कि करंट जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना, उस चालक से आप जितना दूर होते जाएंगे, मान लीजिए ये आपका चालक है, ये क्या है? चालक है, ठीक है, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, ये एक चालक है। अब इस चालक से आप जितना दूर जाएंगे, मान लीजिए आप इस चालक से इतना दूर गए, ठीक, और अब कोई इंसान इतना दूर है, तो बताइए सबसे ज़्यादा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र इसके पास होगा कि इसके पास होगा? प्रभाव, तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव। सॉरी जी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो हम बता रहे थे आपको कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक से दूरी। यानी कि किसी भी चालक से आप जितना दूर जाएंगे, उतना ही आपके चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे कम होते जाएंगे। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो डायरेक्टली जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? चालक से दूरी से। किसके? चालक के दूरी से व्युत्क्रमानुपाती होता है। और एक बात और है, एक मेजर जो है आपके कारक ये हैं, पदार्थ पदार्थ की प्रकृति। यानी कि किस प्रकार का आपका चालक है। जिस प्रकार का आपका चालक होगा, जितना ही अच्छा चालक होगा, उतना ही ज़्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जितना ही ज़्यादा अच्छा आपके क्या होंगे? चालक होंगे। यानी कि जो चालक, जैसे आयरन है, जैसे आपने कापर के ले लिया, आपने क्या किया? आपने कापर का वायर किया, कापर का वायर लिया, ठीक है, तो कापर के वायर, या आपने कोई और भी, मतलब जो भी आपके वायर हैं, उस वायर के प्रकृति पर, उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपकी वायर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, यानी कि जितना अच्छा आपके तार होंगे, उतने ही ज़्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। क्लियर? आई होप आपको पूरा जितना भी मैंने चीज़ों को आज समझाया होगा, पूरे अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रह जाती है, प्लीज़ मेरे भाई संकोच ना करें, आप कमेंट करें,
मैं उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में ज़रूर क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें एंड आप भी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं तो आप तक पहले पहुंचे। ओके, ठीक है, तब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसी से संबंधित चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।